तो जो सुनने का याद नहीं टॉपिक, रहता। अच्छा चलो ठीक है भाई। टॉपिक जो है उसका नाम है oogenesis, ठीक है। तो oogenesis टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बढ़िया है कि आज की क्लास में सभी बच्चे मोस्टली। oogenesis होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है। ओवा की फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ फीमेल्स में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम या ओवा इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन होती है ओवम की या ओवा की, इसे oogenesis कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ह्यूमंस के मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है कब होती है? टीनेज में, है ना। हमने क्या पढ़ा है? ह्यूमंस में मेल में स्पर्म फॉर्मेशन कब होती है? टीनेज में। पर इन केस ऑफ फीमेल जो एग फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कब हो चुकी होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो चुकी होती है, मतलब जो फीमेल गर्भ में होती है, ठीक है। तो it get started during embryonic एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत फर्क होता है मेल एंड फीमेल में। क्या फर्क होता है? जैसे मान लो फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज थी, अगर किसी को स्ट्रक्चर याद आ रहा हो तो ओवरीज में जो वेरियस सेल थी क्यूब लाइक, उन वेरियस सेल्स क्यूब लाइक सेल्स का नाम था जर्माइनल एपिथीलियम। किसी को याद आ रहा है जर्माइनल एपिथीलियम वर्ड? जर्माइनल एपिथीलियम जो थी ये कौन सी सेल्स प्रोड्यूस कर रही थी? ये सेल्स प्रोड्यूस कर रही थी फॉलिकुलर सेल। एक्चुअली फॉलिकुलर सेल डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, ये डायरेक्ट प्रोड्यूस करती हैं oogonia सेल। तो ये वेरियस oogonia सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पर ये oogonia सेल्स कौन सी सेल्स हैं? जैसे अगर तुम्हें स्पर्म में याद आ रहा हो तो जर्माइनल एपिथीलियम कौन सी सेल प्रोड्यूस कर रही थी? स्पर्मेटोगोनिया सेल। कौन सी सेल प्रोड्यूस कर रही थी? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रोड्यूस कर रही थी। वैसे ही यहाँ पर जो ओवम को बनाने वाली, ओवा को बनाने वाली सेल है उसका नाम क्या आएगा? oogonia सेल। तो जर्माइनल एपिथीलियम यहाँ पे कौन सी सेल बनाएगी? oogonia सेल बनाएगी। तो इस स्टेज को लिखना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके आगे क्या होगा। तो फीमेल के अंदर पहले बहुत सारी सेल्स बनेंगी जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होंगी, वो बहुत सारे सेल्स टूट जाएंगी, बहुत कम सेल्स बचेंगी जब वो बर्थ आएगी, उस मतलब जब वो पैदा होगी। प्यूबरिटी तक जाते जाते उस फीमेल्स में लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स बचेंगी, अराउंड 50,000 से लेकर 60,000 करीब सेल्स बचेंगी। और यही सेल्स आगे चल के डेवलप होंगी ओवा के अंदर। मींस एक फीमेल के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है ओवा प्रोड्यूस करने की, पर मेल के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती जब तक वो स्पर्म प्रोड्यूस हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए फीमेल्स में दो स्टेज आती है। एक जब मैस्चुरेशन स्टार्ट होती है, जब सबसे पहली बार एग डेवलप होता है तो उसे कहते हैं मेनार्च। और जब सबसे लास्ट बार एग बनता है फीमेल की लाइफ में, 40 से 45 की एज में सारे एग्स खत्म हो जाते हैं, तो उस एज को कहा जाता है मीनोपॉज। तो ये सिर्फ फीमेल्स में ही आती है, मेल में नहीं आती ऐसी कोई स्टेज कि स्पर्म बनने बंद हो गए। तो यहाँ पर अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिखते हैं कितने फेजेस होते हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं oogenesis के। इट हैव 3 फेजेस। oogenesis हैव 3 फेजेस। जो नंबर 1 फेज होता है oogenesis का वो कहलाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। तो सबसे पहला जो फेज होता है इसका वो कहलाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज कौन सा फेज होगा? जिसके अंदर जर्माइनल एपिथेलियम डिवाइड करके बनाएगी बहुत सारी oogonia सेल। तो सबसे पहली जो स्टेज होगी इसका नाम क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज की स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? ड्यूरिंग ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब बेबी कहाँ पर आएगा? गर्भ में। फीमेल चाइल्ड जब कहाँ आएगा? गर्भ में। तो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट जर्माइनल एपिथीलियम कौन सी एपिथीलियम थी? जो ओवरीज की एपिथीलियम थी, ठीक है। तो जर्माइनल एपिथीलियम डिवाइड माइटोटिकली, वो कैसे डिवाइड कर रही है? माइटोटिकली डिवाइड कर रही है। डिवाइड माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस कर रही है, एंड प्रोड्यूस
मिलियन कितनी बनाती है, मिलियंस ऑफ, एंड प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ ऊगोनिया सेल, मिलियंस ऑफ ऊगोनिया सेल्स। अगर तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, सेल्स कितनी बन रही है, मिलियंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि ये सेल्स कितनी रह जाती हैं प्यूबरिटी तक, ओनली 60 से 70 हजार करीब रह जाती हैं। तो ऊगोनिया सेल, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है गैमिट मदर सेल, क्योंकि आगे चल के क्या बनाएगी, फीमेल गैमिट बनाएगी जिसका नाम होता है ओवा। ठीक है, तो सबसे पहले बनती हैं बहुत सारी ऊगोनिया सेल जो आगे चल के बनवाने वाली हैं ओवा। ठीक है, अब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक ही साथ दो चीजें चल रही होती हैं, तो उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। एक इससे रिलेटेड एक नोट भी है, उसको थोड़ा बाद में लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखाऊंगा इस चीज को ताकि कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर इस स्टेज को जरा दिखा देते हैं। सबसे पहले कौन सी एपिथीलियम थी, सबसे पहले जर्माइनल एपिथीलियम थी, और इस जर्माइनल एपिथीलियम ने प्रोड्यूस करी हैं माइटोटिकली डिवाइड करके मिलियंस ऑफ ऊगोनिया सेल्स। तो इसने बहुत सारी ऊगोनिया सेल्स डेवलप करी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोसिस करके मिलियंस ऑफ ऊगोनिया सेल्स प्रोड्यूस करी हैं, और जिस सेल ने प्रोड्यूस करी हैं या जिस स्ट्रक्चर ने प्रोड्यूस करी है उसका नाम है जर्माइनल एपिथेलियम। ठीक है, तो जर्माइनल एपिथेलियम ने प्रोड्यूस करी हैं ऊगोनिया सेल्स। ये स्टेज क्लियर हुई, बताओ जल्दी। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो ऊगोनिया सेल होंगी, दिस ऊगोनिया सेल, दिस ऊगोनिया सेल अंडरगो, ये किसके अंदर जाएगी, इट अंडरगो मियोसिस वन, इट अंडरगो मियोसिस वन। ठीक है, तो इट अंडरगो मियोसिस वन, ये मियोसिस वन में जाएगी, इट अंडरगो मियोसिस वन, और यहाँ पर इसकी सेल डिवीजन हो जाएगी अरेस्ट, अरेस्ट मतलब रुक गई। ठीक है, अब ये आगे डिवाइड नहीं कर सकती, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ओगोनिया सेल होगी ये जाएगी मियोसिस वन के अंदर, एंड मियोसिस वन के अंदर जाने के बाद एंड गेट, और क्या हो जाएगी, एंड गेट अरेस्टेड, एंड गेट अरेस्टेड, अरेस्टेड एट प्रोफेज वन। मियोसिस वन के किस स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगी, एट प्रोफेज वन। तो मियोसिस जो होती है उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं मियोसिस के पार्ट, जरा समझ लो। मियोसिस जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मियोसिस वन और एक होता है मियोसिस टू। मियोसिस वन के अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस डिवीजन जिसे कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, और एक कहते हैं सेल डिवीजन से साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियस डिवीजन वन, और इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन वन। ऐसे मियोसिस टू में दो पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस डिवीजन कैरियोकाइनेसिस टू एंड साइटोकाइनेसिस टू। क्यों कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस टू और या कैरोकाइनेसिस टू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वन हो चुकी है ऑलरेडी, तो टू ही नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो कैरोकाइनेसिस होती है इसके अंदर फर्दर पार्ट्स होते हैं, क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो ये सब इसके फेज होते हैं, और लास्ट में सेल डिवीजन हो जाती है। अब ये जो डिवाइडेड सेल है फिर दोबारा जाती हैं M2 के अंदर। M2 के अंदर क्या होता है, M2 के अंदर फिर दोबारा आता है प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, ठीक है, एंड टीलोफेज टू, और यहाँ पर फिर दोबारा सेल डिवाइड कर जाती है। तो यहाँ पर ये कौन सी स्टेज पे अरेस्ट हुई है, प्रोफेज वन पे अरेस्ट हुई है। कौन सी स्टेज पे अरेस्ट हुई है, प्रोफेज वन पे अरेस्ट हुई है। अभी मियोसिस वन भी कंप्लीट नहीं हुई, मियोसिस टू पे तो बात की बात है, तो मियोसिस वन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब तुम्हें अपने माइंड में, सब बच्चों को अपने माइंड में एक चीज याद रखनी है, मियोसिस वन कब कंप्लीट होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा ये, तो तुम्हें सबको माइंड में याद रखना है मियोसिस वन कब कंप्लीट होगी, और जैसी कंप्लीट होगी तुम्हें ध्यान रखना है किस जगह पे कंप्लीट हो रही है। तो इस टाइम पे इसकी जो मियोसिस है, वो मियोसिस वन जो है वो हुई नहीं, शुरू हुई थी, और प्रोफेज वन पे क्या हो गई, अरेस्ट हो गई। ठीक है, प्रोफेज वन समझ में आ रहा है कहाँ पर होता है प्रोफेज वन, तो यहाँ पर इसकी मियोसिस वन जो है वो अरेस्ट हो गई, और इस स्टेज में इस ऊगोनिया सेल का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड नाउ इट इज कॉल्ड, इसका नाम चेंज हो जाता है, नाउ इट इज कॉल्ड
प्राइमरी oocyte, इसका नाम चेंज हो जाता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो ऊगोनिया सेल है उसका नाम किस में चेंज हो चुका है, इसको इसी के कलर से लिखूंगा जो ऊगोनिया सेल था। तो यहाँ पर जो इसका नाम है ऊगोनिया सेल का, अब वो क्या चेंज हो चुका है, अब वो चेंज हो चुका है प्राइमरी oocyte में चेंज हो चुका है। ठीक है, इट गेट चेंज इनटू प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो जब ये अपने आप को डिवाइड करने जा रही होती है और डिवाइड करते करते ये प्रोफेज 1 में क्या हो जाती है, बिल्कुल शुरुआत का फेज है, वहां पर क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, और इस ऊगोनिया सेल का नाम क्या पड़ जाता है, प्राइमरी oocyte नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट हुई नहीं हुई, यस और नो, इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, यस और नो, बताओ भाई, क्लास में हो। जर्माइनल एपिथेलियम कैसी होती है, डिप्लॉइड। ऊगोनिया सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। ठीक है भाई, ऊगोनिया सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉइड। क्लास तो चल रही है ना, हाँ चल रही है। ऊगोनिया सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड। तो क्वेश्चन ये है, जो प्राइमरी oocyte है जिसकी अभी मियोसिस 1 नहीं हुई है, मियोसिस 1 पे वो अरेस्ट हो चुकी है, तो उसकी जो प्राइमरी oocyte, अभी जो प्राइमरी oocyte जिसे हम कह रहे हैं, इसकी प्लोइडी n हो जाएगी या 2n रहेगी, अभी 2n रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस अभी हुई नहीं है कंप्लीट। मियोसिस 1 जब कंप्लीट होती है तब जाके प्लोइडी रिड्यूस होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये जो मियोसिस 1 है ये हो चुकी है अरेस्ट, और इसका नाम पड़ चुका है प्राइमरी oocyte। अब इसको हम क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक व्यू में समझाते हैं। तो डायग्रामेटिक व्यू में क्या था भाई, ये ऊगोनिया सेल्स थी बहुत सारी, ये ऊगोनिया सेल्स जो थी, इस ऊगोनिया सेल्स के अराउंड क्या बनने लग गया, ये ऊगोनिया सेल किसके अंदर जाने लग गई, डिवीजन के अंदर जाने लग गई, मियोसिस के अंदर जाने लग गई। कौन सी मियोसिस के अंदर, मियोसिस 1 के अंदर जाने लगी। ठीक है, और अरेस्ट हो गई। ठीक है, अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के अंदर गई और प्रोफेज 1 पे मियोसिस के अरेस्ट हो गई। ठीक है, और यहाँ पर इनका नाम जो था वो चेंज हो गया इनटू ऊगोनिया सेल टू द, ऊगोनिया सेल टू द, इनका नाम चेंज हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। काइरोकेनेसिस जाने से पहले सेल अपने मटेरियल को बड़ा डिवाइड करता है, तो कॉमन सी बात है इसका मटेरियल थोड़ा बड़ा हुआ होगा पहले से। ठीक है, इसका इंटरनल सामान जो होगा वो बड़ा हुआ होगा, तो इस वजह से इसका नाम चेंज हो गया फ्रॉम oogonia cell to the primary oocyte। तो नाउ इट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte, इसका नाम अब पड़ चुका है प्राइमरी oocyte। क्या इस प्राइमरी oocyte के अराउंड मैंने कोई लेयर बना रखी है इस टाइम पे, नहीं बना रखी, कोई भी लेयर नहीं बना रखी। तो इस टाइम पे सेम मल्टीप्लिकेशन स्टेज में जितनी भी प्राइमरी oocyte है, इनके अराउंड आने लग जाती हैं वेरियस लेयर्स। ठीक है, तो वेरियस लेयर्स का आने का कोई भी लॉजिक नहीं होता, किससे, डिवीजन से। ठीक है, डिवीजन से कोई लॉजिक नहीं होता। तो यहाँ पर जितनी भी प्राइमरी oocyte होती है, जितनी भी ये प्राइमरी oocyte होती है, ये प्राइमरी oocyte जो होती है ये सराउंडेड हो जाती है, गेट सराउंडेड बाय, इसके चारों तरफ क्या आ जाता है, इट गेट सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल। तो इसके चारों तरफ एक लेयर आ जाती है सेल्स की, जिस लेयर ऑफ सेल्स का नाम होता है ग्रैनुलोसा सेल्स। दिस इज कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, और इस ग्रैनुलोसा सेल को, इस ग्रैनुलोसा सेल की लेयर को क्या कहते हैं, एंड this is called प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो दिस लेयर ऑफ सेल्स अराउंड प्राइमरी oocyte इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी पिंक कलर की, ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी, इस प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड क्या आने लग गई, कुछ लेयर्स आने लग गई। ठीक है, इन लेयर्स को किस कलर से लेके चलूं, क्योंकि आगे भी बनाना है, ब्लैक से ले चलता हूँ। तो यहाँ पर वेरियस लेयर आने लग गई, और इन वेरियस लेयर्स को हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल कह रहे हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें दो चीजें देखने को मिल रही है। क्या दो चीजें देखने को मिल रही है इस स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहली चीज तुम्हें इस स्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है प्राइमरी oocyte जो सेंटर में है। इसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी oocyte जो सेंटर में है। और इस प्राइमरी oocyte के अराउंड जो लेयर आई है,
ठीक है। इस प्राइमरी oocyte के अराउंड जो लेयर आई है उसका नाम क्या आएगा? प्राइमरी फॉलिकल। ये वर्ड समझ में आए? क्या क्या बताया मैंने, एक बार दोबारा समझो। मैंने बताया जर्माइन, इन स्टेप्स को समझो, जो यहाँ पर समझाए गए स्टेप्स हैं इनको समझो ताकि ज्यादा क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ पर स्टेप्स में क्या समझाया जा रहा है? यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो डिवाइड करके क्या बनवा रही है? बहुत सारी उगोनिया सेल्स बनवा रही है। ये सबसे पहला स्टेप समझाया मैंने रिएक्शन की तरह। जर्माइनल एपिथेलियम ने बहुत सारी उगोनिया सेल्स बनवाई। ये जो ऊगोनिया सेल्स थी इन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट करा, पर ये अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 पे, और नाउ इनका नाम जो है वो चेंज हो गया प्राइमरी oocyte में। ठीक है भाई, इनका नाम क्या पड़ गया? प्राइमरी oocyte। ऊगोनिया का नाम चेंज हो गया प्राइमरी oocyte में। इनके प्लॉइडी कैसी आएगी? 2n है, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन पूरी नहीं हुई। अब ये तो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, इसकी तो मियोसिस 1 जो है वो कब कंप्लीट होगी वो देखने वाली बात है। वो अभी हमें नोटिस करना है कि मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगी। ठीक है, अभी हमें वो चीज नोटिस करनी है। तो यहाँ पर जब तक ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर रही है तब तक इसके अराउंड लेयर्स बनी जा रही हैं। तब तक इसके अराउंड क्या बनी जा रही हैं? वेरियस लेयर बनी जा रही हैं। और ये जो वेरियस लेयर इसके अराउंड बनी जा रही हैं, ये वेरियस लेयर क्या कहला रही हैं? फॉलिकल कहला रही हैं। क्या कहला रही हैं? फॉलिकल कहला रही हैं। और ये लेयर बनवाने में कौन हेल्प कर रहा है? ये लेयर्स बनवाने में हेल्प कर रही है ग्रेनुलोसा सेल। कौन सी सेल्स हेल्प कर रही है? ग्रेनुलोसा सेल्स। ठीक है, तो तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा oocyte के अराउंड कौन सी सेल्स होती हैं, तो तुम्हें क्या आंसर बताना पड़ेगा? ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं। और यही क्या बनाती हैं? फॉलिकल्स बनाती हैं, फॉलिकुलर लेयर बनाती हैं। तो प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंड हो जाएगा ग्रेनुलोसा सेल से, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, और इसका नाम पड़ जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ तक वर्ड समझ में आए नहीं आए बताओ जल्दी से। देव भाई बताओ, सर। डाउट क्रिएट करो। सर आ गया समझ में। मैं अभी सुनूंगा बेटा, पूरी प्रोसेस देखना, फिर ध्यान से पढ़ो, अभी लास्ट में सुनानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेज इज फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज था, और यहाँ पर अगर तुम नाम पढ़ो फेज का नाम क्या आएगा? फॉलिकुलर फेज। मतलब इस टाइम पे क्या बनेंगी? बहुत सारी फॉलिकल बनेंगी, बस इस फेज में फॉलिकल बनेंगी दबा के। तो दिस स्टेज नोन एज फॉलिकुलर फेज, और दिस स्टेज इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज। ठीक है, तो सेकंड फेज जो होता है इसका नाम होता है फॉलिकुलर फेज और ग्रोथ फेज। ठीक है, तो सेकंड फेज इज फॉलिकुलर फेज और ग्रोथ फेज। ठीक है, तो ये सेकंड फेज होता है फॉलिकुलर और ग्रोथ फेज। अब यहाँ पर क्या होगा भाई? ये जो जितनी भी फॉलिकल्स की लेयर हैं जो इसके अराउंड, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, जो oocyte के अराउंड फॉलिकुलर्स की लेयर है वो बढ़ जाएगी, पर ये प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही रहेगा। कब तक रहेगा प्राइमरी oocyte? जब तक इसकी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो जाती। वो कब होगी कंप्लीट? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके अराउंड लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ large number of follicles, primary follicles form। बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुकी होंगी। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म, बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुकी होंगी। ठीक है, इस स्टेज तक, फॉलिकुलर स्टेज तक लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बन चुकी होंगी। अब इन प्राइमरी फॉलिकल के साथ क्या होगा? इनके ऊपर और लेयर आनी शुरू होंगी। ठीक है, दिस प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, दिस प्राइमरी फॉलिकल this primary follicles get surrounded by, इनके ऊपर क्या आएगा? और लेयर्स आएंगे। this primary follicles get surrounded by more layers of, इनके ऊपर और किसकी लेयर आ जाएंगी? more layers of granulosa cell की और ज्यादा लेयर इनके ऊपर आ जाएंगी। तो more layers of granulosa सेल्स, इसीलिए इसका नाम क्या था? फॉलिकुलर फेज, क्योंकि और फॉलिकल्स यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी इनके ऊपर बहुत सारी लेयर आ गई किसकी? ग्रेनुलोसा सेल्स की। ठीक है, इस ग्रेनुलोसा सेल्स की आने की वजह से क्या बनेगी? एक नई लेयर और बन जाएगी। जैसे यहाँ पर सिर्फ अभी एक लेयर बनी हुई थी, इसके ऊपर एक लेयर और बन जाएगी। ठीक है, तो मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल एंड न्यू न्यू थीका एंड न्यू थीका, थीका मतलब होता है लेयर, एंड न्यू थीका विल फॉर्म, न्यू थीका विल फॉर्म एट दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या कहेंगे? एट दिस स्टेज
at this stage this primary follicle at this stage primary follicle get converted into, अब इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल नहीं रहेगा, at this stage this primary follicle converted into सेकेंडरी फॉलिकल, इसका नाम चेंज हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। क्यों चेंज हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में नाम? क्योंकि भाई यहाँ पर और भी लेयर्स आ चुकी हैं, बहुत सारी लेयर्स आ चुकी हैं किसकी? ग्रैन्युलोसा सेल की। पहले यहाँ पर कितनी लेयर थी ग्रैन्युलोसा सेल की? ओनली वन। फॉलिकुलर फेज में कितनी लेयर आ गई ग्रैन्युलोसा सेल की? और लेयर आ गई, और लेयर आ गई, तो उसका नाम प्राइमरी फॉलिकल क्यों कहेंगे भाई? उसका नाम प्राइमरी फॉलिकल से चेंज होके क्या कर दिया जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल कर दिया जाता है। पर इसके अंदर जो oocyte है वो अभी भी प्राइमरी oocyte का oocyte ही रहेगा। अब कौन कौन सी लेयर आ जाती है जरा समझ लो। यहाँ पर समझो कौन कौन सी लेयर आएंगी। सबसे पहले ये है oocyte, ठीक है। oocyte की अपनी मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो oocyte की जो अपनी मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये ग्रैन्युलोसा सेल ने नहीं बनाई, याद रखना। दिस इज नॉट फॉर्म्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल। तो सबसे पहली लेयर जो होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte होती है, उसका नाम होता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्राइमरी oocyte के अराउंड एक लेयर और बनती है जो बनाती है ग्रैन्युलोसा सेल। तो ये किसने बनवाई है? दिस इज फॉर्म्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। ये जो ग्रैन्युलोसा सेल ने लेयर बनाई है, इस लेयर का नाम होता है जोना पैलिसुडा। यहाँ पर एक लेयर बनती है और इस लेयर का नाम होता है जोना पैलिसुडा। ये कब बनती है? जब प्राइमरी फॉलिकल बनी थी उसी टाइम पे लेयर बनती है, ठीक है। तो इस लेयर का नाम होता है जोना पैलिसुडा। तो यहाँ पर एक लेयर बनती है, ठीक है, और इस लेयर का नाम होता है जोना पैलिसुडा। तो इधर एक लेयर बनेगी, खैर इसको यहाँ नहीं लगाना मुझे आ रहा क्योंकि अभी बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो ये जो सेकंड लेयर यहाँ पे बनी है, ये बनाई है ग्रैन्युलोसा सेल ने, और ग्रैन्युलोसा सेल के द्वारा ये जो बनाई गई लेयर है इसका नाम है जोना पैलिसुडा। जोना पैलुसीडा, पैलुसीडा, पैलुसीडा नहीं, पैलुसीडा, पैलुसीडा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेयर बनी है, सबसे पहली लेयर जो किसने बनवाई है? ग्रैन्युलोसा सेल। अब यहाँ पर ग्रैन्युलोसा सेल की और क्या आ चुकी हैं? और भी लेयर्स आ चुकी हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की। और कौन कौन सी लेयर आई है? मैंने यहाँ पर क्या वर्ड बोला था? न्यू थीका। न्यू थीका मतलब और नई लेयर आई है। कौन कौन सी नई लेयर आई है? वो कैसे आती है जरा समझो। यहाँ पर जो ग्रैन्युलोसा सेल होती है वो दो लेयर बनवाती है इस तरीके से। एक, ये कब बनवा रही है? जब सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने एक लेयर बनवाई, इसे कहते हैं थीका इंटरना। फिर इसके ऊपर एक और लेयर बनवाती है ये, इसे कहते हैं थीका एक्सटर्ना। ये इसने इसके ऊपर वेरियस लेयर्स बनवा दी, ठीक है। इनका नाम क्या क्या है जरा इनका नाम भी लिख देता हूँ साथ साथ। इन लेयर्स का नाम आएगा, जो अंदर वाली लेयर है इसका नाम है थीका इंटरना, थीका इंटरना, थीका इंटरना। और जो आउटर लेयर है इसका नाम होता है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। ये सब लेयर्स कौन बनवा रहा है? ये सब लेयर्स बनवा रही है ग्रैन्युलोसा सेल। अब क्वेश्चन ये है, इसमें से कौन सी लेयर फ्यूज हो सकती है जोना पैलिसुडा के साथ? अभी इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। फिलहाल ये बताओ, इसमें से कौन सी लेयर फ्यूज हो सकती है जोना पैलिसुडा के साथ? एक्सटर्ना फ्यूज हो सकती है या इंटरना फ्यूज हो सकती है? इंटरना फ्यूज हो सकती है। जो इंटरना होती है जोना पैलिसुडा के साथ फ्यूज हो जाती है और एक रियल लेयर बनाती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। रेडिएटिंग लेयर बनाती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। उसका मतलब ये नहीं, कभी भी ये मत समझना थीका इंटरना और जोना पैलिसुडा की फ्यूजन होकर कोरोना रेडिएटा बनती है तो जोना पैलिसुडा गायब हो जाएगी, नहीं। जोना पैलिसुडा काफी थिक लेयर होती है, तो इसकी थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो कोरोना रेडिएटा बनवाता है, बाकी पार्ट इसका एज इट इज बचा रहता है। तो मतलब जोना पैलिसुडा एग्जिस्ट करेगी कोरोना रेडिएटा बनाने के बाद भी। अब इसकी स्टेटमेंट समझो ये बनी कैसे लेयर। होता क्या है, जो ग्रैन्युलोसा सेल होती है वो डिवाइड करती है। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे किस तरीके से प्रोसेस चली। पहले इन स्टेटमेंट को रिवाइज करवा रहा हूँ। लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बन चुकी थी इस स्टेज तक, ठीक है भाई। दिस प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। इनके ऊपर क्या आने लगी? ऑल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल आने लगी। यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है ऑल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल आने लगी, ठीक है। एंड न्यू लेयर बनी। अब ये न्यू लेयर कैसे बनेगी ये समझाऊंगा।
At this stage, this primary follicle get converted into secondary follicle. इस primary follicle का नाम चेंज हो चुका है secondary follicle. अब इसका हम secondary follicle कहेंगे, ठीक है? इस डायग्राम को secondary follicle कहोगे. अब यहाँ पर नोट समझो कि कैसे नई लेयर बनेगी. जो ग्रैनुलोसा सेल होती है, ग्रैनुलोसा जो सेल होती है, डिवाइड इनटू, ये डिवाइड हो जाती है इनटू 2 लेयर्स. डिवाइड मतलब फॉर्म करना, ठीक है? तो डिवाइड इनटू 2 लेयर. वन लेयर इज थीका इंटरना, वन लेयर इज थीका इंटरना, ठीक है? जो जोना पैलेसुडा तक था वो कब तक बन चुका था? वो बन चुका था जब प्राइमरी फॉलिकल थी, ठीक है? इस स्टेज तक जोना पैलेसुडा, ये लेयर किस में कन्वर्ट हो जाती है? जोना पैलेसुडा में. तो यहाँ पर जो ग्रैनुलोसा सेल है जो नई लेयर्स बना रही है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है. एक हो जाती है थीका इंटरना में और दूसरी ये डिवाइड हो जाती है थीका एक्सटर्ना में. तो इट गेट डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. तो ये 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना के अंदर. अब यहाँ पर जो ये थीका इंटरना होती है ये जाके फ्यूज कर जाएगी किससे? जोना पैलेसुडा से. तो यहाँ पर जो थीका इंटरना होती है ये जाके फ्यूज करेगी किससे? जोना पैलेसुडा से. तो थीका इंटरना, थीका इंटरना गेट फ्यूज्ड विद, ये फ्यूज्ड हो जाएगी, गेट फ्यूज्ड विद जोना पैलेसुडा, जोना पैलेसुडा के साथ फ्यूज कर जाती है. पैलुसिडा, ये पूछा जाता है कोरोना रेडिएटा किससे मिलके बनती है? तो इट गेट फ्यूज विद जोना पैलुसिडा एंड फॉर्म अ लेयर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा. तो कोरोना रेडिएटा किन 2 लेयर की फ्यूजन से मिलके बनती है? ये बनती है 2 लेयर्स के फ्यूजन से जिनका नाम होता है थीका इंटरना एंड जोना पैलेसुडा. तो यहाँ पर एक लेयर बनती है जिस लेयर का नाम होता है कोरोना, कोरोना रेडिएटा, ठीक है? तो कोरोना वायरस का भी कोरोना नाम इसी वजह से पड़ा है क्योंकि उसके ऊपर, ठीक है, कोरोना का मतलब होता है रेडिएटिंग, ठीक है? इस तरीके से लेयर जो हो वो ऊपर की तरफ उभरे जा रही हो, इसी तरीके से फिलेम्स की तरह ऊपर की तरफ उभरे जा रही है, ठीक है? तो ऐसे चारों तरफ बना दूंगा तो इस तरीके से रेडिएटिंग लेयर. तो इसके ऊपर भी स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं. जो कोरोना वायरस होता है उसके ऊपर इस तरीके से स्पाइक प्रोटीन होते हैं जो उसके ऊपर उभर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, ठीक है? तो स्पाइक प्रोटीन की वजह से उसका नाम क्या पड़ा है? कोरोना वायरस पड़ा. तो कोरोना का मतलब होता है रेडिएटिंग, ठीक है? रेडिएटिंग मतलब जो आगे की तरफ बढ़े जा रही है और निकली जा रही है उसे क्या कहते हैं? रेडिएटिंग कहते हैं. तो कोरोना रेडिएटा जो होती है ये लेयर बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ थीका इंटरना एंड जोना पैलेसुडा. तो यहाँ पर जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये बन चुकी है. तो इस डायग्राम का नाम है सेकेंडरी फॉलिकल. एग्जाम में तुम्हें क्या लिखना है? एग्जाम में तुम्हें लिखना है ये वाली स्टेटमेंट, नोट वाला नहीं लिखना, ये वाली लिखनी है. तो यहाँ पर तुमने क्या देखा? जो प्राइमरी फॉलिकल थी, ठीक है, इस डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा छोटा सा बना देता हूँ. एक ये जो प्राइमरी फॉलिकल थी ये था प्राइमरी oocyte और इसके अराउंड जो फॉलिकल थी उसका नाम क्या था? प्राइमरी फॉलिकल. इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और लेयर्स आई और ये जो और लेयर्स आई इसके ऊपर, तो इसका नाम चेंज हो गया प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल. इसका नाम चेंज हो गया फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी oocyte जो इसके अंदर आएगा और इसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल. फिलहाल हम oocyte की बात नहीं कर रहे, तो इसका नाम चेंज हो गया प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में. तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट्स को दोबारा याद करो. क्या क्या हुआ अभी तक? हुआ जर्माइनल एपिथेलियम ने ऊगोनिया सेल बनाई. ऊगोनिया सेल ने डिवाइड करने की कोशिश करी पर ये अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 में, ठीक है? और इसका नाम पड़ गया प्राइमरी oocyte. अब ये प्राइमरी oocyte की oocyte ही पड़ी हुई है, अभी तक इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है. इस प्राइमरी oocyte के अराउंड कुछ लेयर्स आने लगी है और इस लेयर का जो सबसे पहली लेयर आती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, जो लेयर की सबसे पहली कोटिंग आती है उसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है? अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल आती है इसमें यहाँ पर कौन सी लेयर बनती है? यहाँ पर बनती है जोना पैलेसुडा लेयर. यहाँ पर सेकंड फेज आता है जो फॉलिकुलर फेज कहा जाता है. तो ये जो फॉलिकल्स होती हैं इनकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाती है. प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही रहता है, अभी भी प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स फॉर्म हो चुकी हैं प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ग्रैनुलोसा सेल आ जाएंगी. ये और ग्रैनुलोसा सेल कौन कौन सी आती है? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना आती है. थीका इंटरना फ्यूज होती है जोना पैलेसुडा के साथ और बनाती है कोरोना रेडिएटा. इस स्ट्रक्चर को कहने लग जाते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल. कोई डाउट है यहाँ तक? फेज 2 समझ में आया? बताओ जल्दी. देख लो भाई, डाउट नहीं होना चाहिए. अभी बहुत ज्यादा आने आने वाले हैं नाम एक से एक. यहाँ तक क्लियर है? बाकी बच्चों को क्लियर है? बताओ भाई, बाकी बोल ही नहीं रहे. डाउट है या नहीं है? क्लियर करते चलो भाई, डाउट है तो.
टाइप कर दिया करो, बोलने में तो एनर्जी खर्च करते हो। चलो तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल बन चुकी है, ठीक है। अभी जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में और क्या चेंज आएगा, तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं स्टेज थर्ड पे, और स्टेज या फेज थर्ड पे। और फेज थर्ड के अंदर अब यहाँ पर प्राइमरी oocyte के साथ कुछ दया भाव का काम होगा, मतलब अब वो प्राइमरी oocyte नहीं रहेगा, ठीक है। अब वो लिबिर लिबिर नहीं करेगा, उसका नाम सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेज जो होगी यहाँ पर, इस थर्ड स्टेज का नाम होगा लुटियल फेज, ठीक है। तो स्टेज थर्ड इज लुटियल फेज। लुटियल फेज का दूसरा नाम होता है मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फेज था, उसके नाम का मतलब क्या था, पहले नाम के मतलब को भी समझ लेते हैं साथ साथ, ताकि पता रहे क्यों ये नाम दिए गए हैं अजीब गरीब से। तो यहाँ पर जो पहला फेज था उसका नाम था मल्टीप्लीकेशन फेज, क्योंकि डिवीजन हो रही थी बहुत सारी। सेकंड फेज का नाम फॉलिकुलर फेज था, ठीक है। तो फॉलिकुलर क्यों कहा गया भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फॉलिकल्स बन रही थी। ग्रोथ फेज क्यों कहा गया, क्योंकि फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही थी, प्राइमरी टू सेकेंडरी डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ये दो नाम थे। अब इसका नाम लुटियल फेज क्यों है, तो ये भी अभी इसी में समझ में आएगा पढ़ते पढ़ते कि इसका नाम लुटियल फेज क्यों है, ठीक है भाई। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड लुटियल फेज। तो लुटियल फेज के अंदर क्या होता है, जब प्यूबर्टी आ जाती है तब ये फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अब फीमेल किस स्टेज में आ चुकी है, प्यूबर्टी में आ चुकी है, टीनेज में आ चुकी है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अब ये तुम्हें वर्ड याद रखना है कि प्यूबर्टी आ चुकी है, तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो सेकेंडरी फॉलिकल होगी, सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू, इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसके अंदर क्या आ जाएगी, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी। ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाएगी। एंड दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। तो इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप हो जाएगी, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम होता है एंट्रम। और ये बात याद रखना हमेशा, जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होती है सेकेंडरी फॉलिकल में, ये सेकेंडरी फॉलिकल नहीं रह जाती, इसका नाम चेंज हो जाता है टर्शरी फॉलिकल। एंड नाउ इट इज कॉल्ड, एंड नाउ इट इज कॉल्ड, अभी तो और नाम चेंज होगा इसका, टेंशन मत लो। एंड नाउ इट इज कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल, इसका नाम चेंज हो जाता है टर्शरी फॉलिकल। तो प्यूबर्टी में सेकेंडरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाती है, टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं जो हमारे oocyte जी थे, जो बहुत दिनों से किस पे थे, बहुत सालों से थे प्राइमरी oocyte वाली स्टेज पे, उनके साथ क्या होगा। अब प्राइमरी oocyte के साथ कुछ दया भाग देखी जाएगी। तो जो प्राइमरी oocyte होगा वो भी अपनी चेंज करेगा रूप को। तो जो प्राइमरी oocyte है इन टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte इन टर्शरी फॉलिकल, अभी तो टर्शरी फॉलिकल है, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी भी वो प्राइमरी oocyte का oocyte है। तो प्राइमरी oocyte इन टर्शरी फॉलिकल कंप्लीट इट्स मियोसिस वन, वो अपनी मियोसिस वन को कंप्लीट कर लेता है। तो कौन आंसर देगा, मियोसिस वन कब कंप्लीट होती है, प्राइमरी oocyte इन टर्शरी फॉलिकल कंप्लीट इट्स मियोसिस वन। बताओ मियोसिस कब कंप्लीट होती है, क्या समझ में आ रहा है, कंप्लीट इट्स मियोसिस वन, मियोसिस वन, ठीक है। एंड फॉर्म, एंड फॉर्म, दो चीजें फॉर्म करता है, एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte, इसका नाम चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte। कॉमन सी बात है, मियोसिस वन कंप्लीट हुई तो सेल डिवीजन हुई होगी, तो एक बनाता है सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है हमें नहीं पता। तो ये क्या करता है, प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर अपनी डिवीजन कंप्लीट कर लेता है। किसी ने आंसर नहीं बताया कौन सी स्टेज पे मियोसिस वन कंप्लीट होती है भाई, क्या समझ में आया, कौन सी स्टेज पे मियोसिस वन कंप्लीट हो रही है, फीमेल की किस उम्र में
मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है, कौन आंसर बताएगा? देव ने वॉइस ओपन करी, ईशिता ने वॉइस ओपन करी, पर वॉइस दोनों में से किसी की नहीं आई। रिदम भाई बताओ। हाँ सर। किस स्टेज पे मियोसिस 1 कंप्लीट हुई? सर प्यूबर्टी पे। प्यूबरिटी पे। आदित्य भी बोलना चाह रहा है, ईशिता भी बोलना चाह रही, पर आवाज नहीं आ रही तुम सबकी। टाइप कर दो भाई तुम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो प्यूबरिटी है, प्यूबरिटी पे दो चेंजेस देखने को मिले, बहुत बड़े दो चेंज देखने को मिले। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आई जिसे कहा गया एंट्रम, और वो डेवलप हो चुका इनटू टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है और बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। ये जो डिवीजन होती है, ठीक है, ये जो डिवीजन होती है ये अनइक्वल होती है, बात याद रखना, ये डिवीजन अनइक्वल होती है, मतलब सेकेंडरी oocyte लार्ज होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल था जो उसके अंदर प्राइमरी oocyte था, वो कंप्लीट कर लेता है मियोसिस 1 एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बाय अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बाय अनइक्वल डिवीजन, बाद में बोलो सर पढ़ाया नहीं, बाय अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होती है जिसकी वजह से जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो छोटी बनती है। तो आप जरा यहाँ पे समझ लो क्या कैसे क्या क्या चल रहा है। ये था भाई oocyte, जो अब फिलहाल इसको प्राइमरी oocyte ही कहेंगे। प्राइमरी oocyte के अराउंड एक लेयर थी जिसका नाम था जोना पैलेसुडा। ठीक है भाई, इस जोना पैलेसुडा लेयर के अराउंड बन चुकी है कोरोना रेडिएटा। तो इसके अराउंड कौन सी लेयर बन चुकी है? कोरोना रेडिएटा। तो अब इसके अराउंड तुम थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना नहीं कहोगे, वैसे रहती है थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना भी, पर मेजरली जो लेयर रहती है उसका नाम क्या होता है? कोरोना रेडिएटा नाम रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से एक लेयर रहती है जिसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा? प्राइमरी oocyte, नाम लिखना पड़ेगा अलग पेन से। तो यहाँ पर जो सेंटर में आएगा इसका नाम क्या आएगा? प्राइमरी oocyte, जो अभी प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte है। यहाँ पर आएगा जोना पैलेसुडा जिसको हम ZP लिख रहे हैं, और ये हैगी कोरोना रेडिएटा। ठीक है, दिस लेयर इज कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। और ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? दिस डायग्राम इज ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। ये डायग्राम आएगा सेकेंडरी फॉलिकल का। अभी जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये इसकी प्यूबरिटी हो चुकी है कंप्लीट। तो इसकी जो प्यूबरिटी है इसकी प्यूबरिटी जो है वो हो चुकी है शुरुआत, ठीक है, शुरू हो चुकी है, कंप्लीट नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्यूबरिटी, ड्यूरिंग प्यूबरिटी। प्यूबरिटी के दौरान क्या होगा? प्यूबरिटी के दौरान हमें देखने को मिलेंगे चेंजेस। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? जो सेंटर में प्राइमरी oocyte है अब वो प्राइमरी oocyte की बजाय चेंज हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, और यहाँ पर बनेगी एक छोटी सी सेल जिसका नाम होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। अनइक्वल डिवीजन हुई ना, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बना। तो यहाँ पर सेंटर में क्या आएगा भाई? सेंटर में आएगा सेकेंडरी oocyte, इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। और ये जो छोटी सी सेल बनी है इसका नाम क्या होता है? इस छोटी सी सेल का नाम होता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये किसके अंदर जाके ट्रैप हो रखी होती है? जोना पैलेसुडा के अंदर जाके ट्रैप हो रखी होती है इस तरीके से। नेक्स्ट, इसके अराउंड और कौन सी लेयर है? इसके अराउंड लेयर हैंगी, सॉरी, इसके अराउंड बहुत थोड़ी सी लेयर बनानी पड़ेगी इधर। तो यहाँ पर इसके अराउंड जो लेयर आएंगी वो आएंगी कोरोना रेडिएटा, क्योंकि इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। अगर तुम्हें याद हो एक स्टेप, यहाँ पर क्या डेवलप होगा? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये लेयर्स आएंगी कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये बहुत सारी कोरोना रेडिएटा लेयर है। इस बार लेबलिंग नहीं कर रहा है इसकी। इस कोरोना रेडिएटा लेयर्स के अराउंड, ठीक है, ये लेयर अपने आप को एक्सटेंड कर लेगी इस तरीके से, और ये अपने अंदर एक कैविटी डेवलप करेगी और इस कैविटी का नाम होगा एंट्रम। तो यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगी और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम होता है एंट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैविटी तुम्हें देखने को मिल रही है इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड, और इस कैविटी का नाम होता है एंट्रम। यहाँ पर बन गई एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम। दोनों चेंज समझ में आए? प्यूबरिटी के बाद दो चेंज हुए, ये समझ में आए नहीं आए बताओ? प्यूबरिटी के बाद क्या दो चेंज हुए? इसका नाम जो है अब ये पड़ गया टर्शरी फॉलिकल, बिकॉज इस, अरे पेन छोटा करें, तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया टर्शरी
फॉलिकल, इसका नाम पड़ चुका है टर्शरी फॉलिकल। ठीक है भाई। सेकंड, यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है उसने अपनी डिवीजन कर ली है, तो सेकेंडरी oocyte ने अपनी डिवीजन करके क्या बनाया है, एक तो उसने डिवीजन करके बनाया है सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte ने बनाया सेकेंडरी oocyte, और एक बनाया इसने फर्स्ट पोलर बॉडी, और एक बनाया इसने फर्स्ट पोलर बॉडी। कोरोना रेडिएटा अभी के अभी वहीं पे वहीं है, और यहाँ पर एक बना है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम होता है एंट्रम। तो यहाँ पर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनी है इसका नाम होता है एंट्रम। तो यहाँ पर क्या बनी है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कॉल्ड एंट्रम। समझ में आया चेंज? प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंज होता है, समझ में आया? यस सर। बाकी बच्चे बताओ भाई, वॉइस तो आई नहीं रही, बाकी बच्चे पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी के बाद दो मेजर चेंज हुए, फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप करी, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप हो गई टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइमरी oocyte था उसने भी अपना जलवा दिखाया, और वो चेंज हो गया सेकेंडरी oocyte में। कैसे चेंज हो गया, मियोसिस 1 हो गई कंप्लीट। यहाँ पर प्यूबर्टी पे लिखेंगे मियोसिस 1 भाई की हो गई कंप्लीट। ठीक है, मियोसिस 1 हो गई इसकी कंप्लीट, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। तो अब ये बताओ सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी, एप्लॉइड या डिप्लॉइड? सर 2n ही होएगी। क्यों होगी भाई, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद प्लॉइडी कम हो जाती है। क्या सर पढ़ा है, भूल गए? सिस 2 तो नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस याद आ रहा है? स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने क्या पढ़ाया था, आप तुम्हें वहीं पर लेके चलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का तुम भूल जाते हो बहुत जल्दी, एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पर भी M1 M2 हुई थी, याद करो। M1 M2 हुई थी, मियोसिस 1 मियोसिस 2 हुई थी। ये बात याद आ रही नहीं आ रही, बताओ जल्दी। अरे आ रही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हुई थी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे, और उस टाइम पे सिर्फ मियोसिस 1 कंप्लीट हुई थी। कौन कंप्लीट हुई थी उस टाइम पे, यस मियोसिस 1 कंप्लीट हुई थी, और प्लॉइडी रिड्यूस हुई थी नहीं हुई थी। हुई थी सर। सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 कंप्लीट करा था, और प्लॉइडी उतनी की उतनी रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला था, मियोसिस 2 जो होती है वो एग्जैक्ट सेम होती है माइटोसिस के। याद आ रहा है? यस सर। क्लियर है? क्या क्या बोलना चाहे मैंने यहाँ पे? तो मियोसिस यस 1 सर। अगर कंप्लीट हुई है तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी की पोलैरिटी क्या होगी, ओ पोलॉइडी क्या होगी? यहाँ पर इन दोनों की पोलॉइडी क्या होगी, एन होगी। फर्स्ट पोलर बॉडी की पोलॉइडी होगी एन, ठीक है, इसकी पोलॉइडी होगी एन, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है इसकी पोलॉइडी भी कितनी होगी, एन, ठीक है। तो इसकी पोलॉइडी होगी एन, तो ये बन गया यहाँ पे हैप्लॉइड। ठीक है, तो होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्यों हैप्लॉइड हुए। ठीक है, बढ़िया, तुमने यही डाउट क्रिएट कर दिया, बाद में फिर दिक्कत होती। तो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हें क्या क्या समझ में आया कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो तब्दील हो चुकी है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्शरी फॉलिकल है ये अपना साइज और ग्रो कर लेती है, और ये चेंज हो जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो यहाँ पर अगले स्टेप पे आते हैं। तो अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, दिस टर्शरी फॉलिकल, दिस टर्शरी फॉलिकल, ये जो टर्शरी फॉलिकल होगी, दिस टर्शरी फॉलिकल चेंज इनटू, चेंज कैसे हो जाती है, अपने साइज को ग्रो कर लेती है। इट गेट चेंज इनटू, ये चेंज हो जाती है इनटू मैच्योर, इट गेट चेंज इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये यहाँ पर बदल जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। तो यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होती है ये थोड़ी देर बाद कर जाएगी ब्रस्ट, ठीक है, फूट जाएगी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर बन जाती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो जरा पहले मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर जो टर्शरी फॉलिकल है ये अपना साइज और ग्रो करेगी, ठीक है, और जब इसका साइज और ग्रो होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गेट चेंज इनटू, ये चेंज हो जाएगी इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये चेंज हो जाएगी इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर जरा डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनाना पड़ेगा। ये सेंटर में सेकेंडरी oocyte, इसके साइड में पोलर बॉडी, ये यहाँ पे जोना पैलेसुडा, देन यहाँ पे कोरोना रेडिएटा, एंड कोरोना रेडिएटा के आसपास वेरियस लेयर, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना की,
ये कोरोना रेडिएटा, ठीक है, और इसके अराउंड कुछ लेयर्स। इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि फर्क तो दिखना चाहिए ना कि टर्शरी फॉलिकल है या मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, इसमें फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क पता चलेगा साइज बड़ा हो जाएगा, बस हो गया फर्क। ये लो बड़ा कर दिया साइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पहले से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और ये इसका फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज एंट्रम, जो पहले ही बन चुकी थी, थोड़ी और बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड मैच्योर, अरे यार, दिस इज कॉल्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एक बार सब बच्चे टाइप करके बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो बोल सकते हैं बोलो, बाकी टाइप कर दो भाई। दिस इज कॉल्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तब सबको समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ, थोड़ी सी स्टेटमेंट रह चुकी हैं, टाइप करो सब। दिस इज कॉल्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एक तो रिदम भग जाता है, ये नहीं कि थोड़ा सा रह रहा है उसको खत्म करके जाऊं। यस सर इशिता, देव, यस तुम तो बोल सकते हो। बाकी बच्चे बताओ, आदित्य, अथर्व, समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? बाकी बच्चे टाइप तो कर दिया करो भाई, अगर बोल नहीं सकते टाइप तो कर सकते हो। तो लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं एकदम, जहां पर ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस प्रोसेस को सुना जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है नाउ, अब क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट कर जाएगा ना, आउटर लेयर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, outer layer of mature graphian follicle, mature ग्राफियन फॉलिकल। इस चैप्टर की सबसे हार्ड प्रोसेस है, जिसको समझ में आ जाएगी उसके लिए अच्छा है। तो आउटर लेयर ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बिकम, क्या हो जाती है, बिकम, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड रह गया जो पहले बताना था, जो टर्शरी फॉलिक, जो यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो ब्रस्ट करेगी, ठीक है। वो वर्ड नहीं लिखा है यहाँ पे, पहले ब्रस्ट वाला वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नाउ जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगी वो ब्रस्ट कर जाएगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, रप्चर एंड रिलीज, और अपने अंदर से रिलीज कर देगी, एंड रिलीज सेकेंडरी ऊसाइट, अपने अंदर से किसको रिलीज कर देगी, एंड रिलीज सेकेंडरी ऊसाइट, अपने अंदर से रिलीज कर देगी सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद जो इसकी आउटर लेयर, देखो इसने अपने अंदर से किसको रिलीज कर दिया, सेकेंडरी साइड को रिलीज कर दिया, पर इसकी जो बची कुची लेयर है, जो इसके अराउंड जो ये बची कुची लेयर है, ये एक चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वही वो मैंने बात पहले लिखी थी। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी एंड रिलीज करेगी सेकेंडरी ऊसाइट को, ठीक है। और जो इसके अराउंड आउटर लेयर्स होंगी, आउटर लेयर्स जो होंगी इसकी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की, outer layers of mature graphian follicle, outer layers of mature graphian follicle become, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ये बिकम हो जाती हैं कॉर्पस लूटियम। तो ये एक स्ट्रक्चर के अंदर तब्दील हो जाती हैं, जिस स्ट्रक्चर का नाम होता है कॉर्पस लूटियम। और ये कॉर्पस लूटियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बनवाता है हार्मोन, जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनवाने का काम किस लेयर का होता है, कॉर्पस लूटियम का। तो ये कॉर्पस लूटियम कब बनता है, जब जो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल होती है वो अपने अंदर से रिलीज कर देती है सेकेंडरी ऊसाइट को, तो उसकी बची कुची जो लेयर होती है, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल्स की जो लेयर्स थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कॉर्पस लूटियम आगे चल के क्या रिलीज करता है, ये कॉर्पस लूटियम आगे चल के रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी ऊसाइट, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर लिखा नहीं से क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को ओवुलेशन कहा जाता है, ठीक है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है, इसे हम ओवुलेशन कहते हैं।
आउटर लेयर जो होगी वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगी, ठीक है, और ये एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन। तो इट रिलीज एंड हार्मोन, ये एक हार्मोन रिलीज करेगी, इट रिलीज एन हार्मोन कॉल्ड, इट रिलीज एन हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करने का काम बहुत बार आता है एग्जाम में, कौन करता है? कॉर्पस लूटियम करता है। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी oocyte है ये इंतजार करेगा किसका? ये इंतजार करेगा स्पर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेकेंडरी oocyte है ये जाएगा मियोसिस 2 के अंदर और इसकी मियोसिस 2 कर जाएगी अरेस्ट। नाउ सेकेंडरी oocyte, नाउ सेकेंडरी oocyte जो है, जो निकला है मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स के अंदर से, ये अंडरगो जाएगा, इट अंडरगो मियोसिस 2, इट अंडरगो मियोसिस 2। फिर दोबारा सस्पेंस आ गया, मियोसिस 2 कब टूटेगी अभी समझ में आ जाएगा, इट अंडरगो मियोसिस 2, ये मियोसिस 2 के अंदर जाएगा और ये इंतजार करेगा स्पर्म का, ठीक है, एंड गेट अरेस्टेड। अरेस्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि स्पर्म का इंतजार करता है। एंड गेट अरेस्टेड, एंड गेट अरेस्टेड एट, एंड गेट अरेस्टेड एट M2, ठीक है, और M2 पे क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। अरेस्टेड मतलब रुकना। हाँ, अरेस्टेड मतलब प्रोसेस रुक गई है उसकी, ठीक है, डिवीजन रुक गई है, ठीक है। एंड गेट अरेस्टेड एट M2। और ये जो इसका अरेस्ट होता है ये कब टूटता है? ठीक है, व्हेन स्पर्म आता है, जब स्पर्म आता है तो इसका ये अरेस्ट होता है, टूट जाता है। तो जब स्पर्म आता है, व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट। अब यहाँ पर तुम्हें दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है? तो व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट, जब स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर एट एम्प्यूला। तो व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट, जैसे स्पर्म से टच करेगा, व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट इट फॉर्म ओवम, क्योंकि डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी मियोसिस 2। व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट इट फॉर्म ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी, और फॉर्म करेगी सेकंड पोलर बॉडी बाय कंप्लीटिंग मियोसिस 2, बाय कंप्लीटिंग मियोसिस 2। देखो तो यहाँ पर प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट। तो मैंने क्या क्या बताया जरा समझ लो एक बार। मैंने बताया कि भाई जर्माइनल एपिथेलियम जो होती है वो डिवाइड करके बनाती है ऊगोनिया सेल, ठीक है। जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो डिवाइड करके क्या बना रही है? ऊगोनिया सेल। ये ऊगोनिया सेल जब जा रही है मियोसिस 1 में तो अरेस्ट हो जा रही है प्रोफेज 1 पे, तो उसे हम कह रहे हैं प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अराउंड अब क्या बनने लग जा रही है? वेरियस लेयर्स बनने लग जा रही हैं, ठीक है। इन लेयर्स को डिवीजन से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये प्राइमरी oocyte की oocyte है, इसके अराउंड लेयर बनी जा रही है। इसके अराउंड जो लेयर बनी जा रही है वो ग्रेनुलोसा सेल बनवा रही है। जब इसके अराउंड ऑल लेयर्स बन जाती है तो इसका नाम सेकेंडरी फॉलिकल पड़ जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक नई लेयर देखने को मिलती है, इसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा, जो बनती है थीका इंटरना और जोना पेलोसुडा के फ्यूजन से। नेक्स्ट जो लूटियल फेज होता है इसके अंदर क्या होता है? इस लूटियल फेज के अंदर कॉर्पस लूटियम बनता है, इस वजह से इसका नाम लूटियल फेज होता है। तो ऑप्सो लूटियल फेज का नाम समझ में आ गया होगा। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है? प्यूबर्टी के दौरान ये सेकेंडरी फॉलिकल अपने अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी डेवलप कर लेती है जिसका नाम होता है एंट्रम, और इसका नाम पड़ जाता है टर्शरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte भी पीछे नहीं रहता। प्राइमरी oocyte अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है तो प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है और फॉर्म करता है सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम टर्शरी फॉलिकल पड़ता है, और ये टर्शरी फॉलिकल अपने आप को मैच्योर कर लेता है इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अपने आप को फोड़ लेता है और रिलीज कर देता है अपने अंदर से सेकेंडरी oocyte को, जिसे कहा जाता है ओवुलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। अब जो इसके अराउंड लेयर होती हैं, जो इसकी आउटर लेयर्स होती हैं मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की, ये बदल जाती है कॉर्पस लूटियम में। कॉर्पस लूटियम अपने इसका काम क्या होता है? अपने अंदर से रिलीज करना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये मियोसिस 2 में जाना शुरू करती है और अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 2 के अंदर और इंतजार करती है किसका? स्पर्म का। जैसे स्पर्म आगे छूता है इसे, जैसे स्पर्म आगे सेकेंडरी oocyte को टच करता है, इसका नाम सेकेंडरी oocyte नहीं रह जाता बिकॉज ये अपनी डिवीजन कंप्लीट कर लेती है, मियोसिस 2 अपनी कंप्लीट कर लेती है, बनाती है एक ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोलर बॉडी कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब तुम्हें 2 पोलर बॉडी देखने को मिलेंगी और इन दोनों पोलर बॉडी का वैसे कोई भी फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखने को मिला? यहाँ पर तुम्हें देखने को मिला फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो इसलिए मैं तुम्हें एक वर्ड बोलता था, ओवम जो होता है वो हम नहीं कहते डायरेक्टली। ओवम हमेशा कब कहते हैं? जब स्पर्म टच कर देता है। और ओवा कब कहते हैं? नॉर्मली किसी भी कंडीशन में तुम ओवा कह सकते हो, ठीक है, पर उससे उसे ओवम कब कहते हैं हम? जब स्पर्म उसे टच कर देता है। अब किसी बच्चे के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लो अगर स्पर्म नहीं आया, स्पर्म ने इसे टच नहीं करा, तो इसके साथ क्या होगा? इसके साथ कुछ नहीं होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर आ जाएगा बॉडी से।
क्लियर है क्या क्या हुआ? आदित्य, इनका तो सिंबल, अब मैसेज करने को बोल दिया तो मैसेज नहीं कर सकते, इमोजी भेज रहे हैं एक दूसरे को, पिज्जा थे। चलो तो ठीक है भाई, होप तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सुनूंगा, ध्यान रखना।